आइए दोस्त देखते हैं प्रैक्टिस। कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपको फॉर्मूला बताए थे और ये फॉर्मूला यदि आपको नहीं है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सोलह वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? आपको बोले थे कि जब ऐसा केस आए तो इसको उलट देना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इस वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहा है ना के बराबर है। तो क्रय मूल्य 16 और विक्रय मूल्य 20। लाभ कितना का? 4 का। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य 16। 4 चौके 16, 25 चौका 100 हो जाएगा 25%। ठीक है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तब जब ऐसा बराबर वाला है तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखा है तो 16 हो जाएगा क्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य लिखा है तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको चेंज कर दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है। आगे अगला देखिए। ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। हम लोग क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। जब क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो उसको लिखना है विक्रय मूल्य में, और 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो उसको लिखना है क्रय मूल्य में। चेंज कर दीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए कितना का लाभ हो रहा है, तो कहेगा 3 का लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है? 3 का। अब लगा देंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। हो जाएगा कितना? 300 बटा 7। 7 तिया 7 चौका 28, 2 30, 7 दूनी 14, 24, तो हो जाएगा 42.6/7%। ठीक है। आपका हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, 2-4 हिसाब का प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर आप खुद बनाए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नारियल व्यापारी को एहसास होता है, पाता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य जो है 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम वही काम करेंगे। क्रय मूल्य, अब देखिए कह रहा है 2750 नारियल का क्रय मूल्य, 2500 नारियल का विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। तो जो क्रय मूल्य है हमारा जो लिख रहा है क्वेश्चन का 2750 नारियल का क्रय, उसको लिखेंगे विक्रय में 2750, और जो 2500 नारियल का विक्रय मूल्य कह रहा है उसको लिखेंगे क्रय में। अब देखिए कितना हो रहा है लाभ? 250 का लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है? 250 का। तो लाभ इंटू कितना हो जाएगा? 100 और बटा क्रय मूल्य हो जाएगा 2500। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 से 25 खत्म। कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो 10% का। तो आपको हम प्रैक्टिस करवा दिए। इस टाइप का क्वेश्चन में यही हमको नोटिस करना है कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु का विक्रय मूल्य का बराबर हो, या किसी वस्तु का इतना विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर हो, तो जो बोल रहा है क्वेश्चन उसको सिर्फ उल्टा मान लेना है। यदि क्रय मूल्य के बराबर कह रहा तो हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा तो हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, धन्यवाद। इस टाइप का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया।